श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 50 श्लोक 31 से 51 गंगा पार, गुह की सेवा और सुमंत्र की विदाई। सत्यम शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। आज की कड़ी में वह क्षण आएगा जब श्रीराम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार कर वास्तव में अयोध्या की सीमा छोड़ देंगे। निषाद राजगुह की आंखों में आंसू हैं, सुमंत्र को अंतिम संदेश है। अयोध्याकांड सर्ग 50 श्लोक 31 से 51 का यह भावुक प्रसंग मिस मत कीजिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 50 श्लोक 16 से 30 में श्रीराम ने गंगा की दिव्य महिमा का वर्णन किया, बताया कि यहाँ देवता ऋषि स्नान करते हैं और पाप नष्ट होते हैं। फिर सुमंत्र को अयोध्या लौटने का आदेश देते हुए भरत की धर्मनिष्ठा पर अपना अटूट विश्वास प्रकट किया। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 50 श्लोक 31 से 51 में देखेंगे कि रात भर गंगातट पर जागरण कैसे होता है। लक्ष्मण धनुष्बाण लेकर पहरा देते हैं, गुह अपने योद्धाओं संग सुरक्षा करता है और राम सीता को गोद में लेकर वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। प्रातःकाल गुह सीता के लिए नरम घास की शनिया, फलों कंदों का भोजन और गंगा पार की नाव की व्यवस्था करता है। फिर राम सुमंत्र को विदा कर गंगा पार करते हैं। रामोभियायत रमेम वृक्षमिक्ष्वाकुनंदनः रथात्वत्रत तस्मात् सभार्यः स लक्ष्मण 31। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकुनंदन श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। 31 सुमंत्रोप्यवतीर्याथ मोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतं राम मुक्तस्थे कृतांजलिः 32। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्रीरामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 32 तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा निषाद जात्यो बलवान स्थप्तिश्चेति विश्रुतः। 33 श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्रीरामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। 33 सश्रुत्वा पुरुष व्याघरण राम विश्यमाक्तम वृद्धः परिवृतोमात्यर्ज्ञातिभिश्चाप्युपाक्तेः। 34 उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्रीराम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। 34 ततो निषादधिपति दृष्ट्वा दूरादुपस्थितम् स सौमित्रिणा रामः समागच्छद गुहन सह। 35 निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्रीरामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। 35 तमार्तः संपरिष्वज्य गुहो राघवम ब्रवीत यथायोध्या तथेदन ते राम किंकरवाणी ते 36 ईदृशम ही महाबाहो कह प्राप्स्यत्यतिथि प्रियम। श्रीरामचंद्र जी को वलकल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्रीराम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा? 36 ततो गुणवदन्नाद्यमुपादाय पृथग्विधम 37 अर्घ्य चोपान्यच्छीगरण वाक्यंचिदमुवाचा स्वागत ते महाबाहो तवेयम खिला मही 38 वयम प्रेष्य भवान भर्ता साधु राज्य प्रसाधीनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चैत्तुपस्थितम् शयनानि च मुख्यानि वाजिना खादनं च ते। 39 फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है, आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य, अन्न आदि, भोज्य, खीर आदि, पेय, पानकरस आदि तथा लेह्य, चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम शय्याएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। 37 से 39 गुहमेवं ब्रुवाणन्तु राघवः प्रत्युवाचा अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम 40 पदभ्याम्भिग्माच्चैव स्नेहसंदर्शनेन। गुह के ऐसा कहने पर श्रीरामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे,
तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। 40:1-2 भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीड्यन वाक्यम ब्रवीत 41 दिष्ट्या त्वांगुः पश्यामि ह्यरोगन सह बांधवैः अपि ते कुशलन राष्ट्रमित्रेषु च वनेषु च 42। फिर श्रीराम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधुबांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूं। बताओ, तुम्हारे राज्य में, मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है? 41-42 यत्विदं भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितम् सर्वं तदनुजानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रहे। 43 तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूं, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। कुश्चिराजिन्धरन फलमूलाशनम चमाम विद्धि प्रणिहितम धर्मे तापसम वन गोचर्म 44 वलकल और मृगचर्म धारण करके फलमूल का आहार करता हूं और धर्म में स्थित रहकर तापसवेश में वन के भीतर ही विचरता हूं। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। 44 अश्वानाखाद्यनाहमर्थी नान्यन केंचित एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। 45 इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिलापिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। 45 एते ही दयिता राज्ञः पितुर्दशरथस्य में एतः सुविहितैरश्वै भविष्याम्यहमर्चितः। 46 ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। 46 अश्वाना प्रतिपानम चखादनन चैव सोन्वशात गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितन दियतामिति। 47 तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र लाकर दो। 47 ततश्चिरोत्तरासंगः संध्यामन्वास्य पश्चिमाम जलमेवाद्य भोज्यन लक्ष्मणोनाहृत स्वयं। 48 तत्पश्चात वलकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्रीराम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। 48 तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततोभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः। 49 फिर पत्नी सहित श्रीराम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछकर वहां से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। 49 गुहोपी सह सूतेन सौमित्रिम नुभाष्यन अन्वजागरत ततो रामं प्रमत्तो धनुर्धरः। 50 गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्रीराम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। 50 तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशर्थिर्महात्मनः अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेन शर्वरी। 51 इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्रीराम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये 50 सर्गः। 50 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 50 कल श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 51 श्लोक 1 से 15 में निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मण का करुण विलाप सुनेंगे। वह भरत के प्रति अपना प्रेम, कैकी मंथरा के प्रति रोष और राम सीता के लिए प्राणों तक अर्पित कर देने की प्रतिज्ञा व्यक्त करते हैं। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 50 श्लोक 31 से 51 में गंगातट का यह मार्मिक दृश्य, गुह की निष्कपट सेवा, सुमंत्र की विदाई और राम सीता लक्ष्मण द्वारा गंगा पार करना आपके हृदय को छू रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल सर्ग 51 निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप आप तक समय पर पहुंच सके। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।